पाकिस्तान में बैक टू बैक बड़े हमले, मची भगदड़, दहला इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सेना को अपनी वर्दी उतारकर फेंक देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के लिए उस वर्दी की ताकत काफी अहमियत रखती है जो अपने देश की रक्षा कर सके। लेकिन पाकिस्तान के ये वर्दीधारी ना तो अपने देश की रक्षा कर पा रहे हैं और ना अपनी, क्योंकि आज भी इस्लामाबाद दहल गया, कई इलाके उजड़ गए, लेकिन मुनीर से लेकर पाकिस्तान के आकाओं ने आतंकी मुल्क को सिर्फ अल्लाह के भरोसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी भी औकात नहीं कि वो अपने मुल्क के लोगों को बचा सके। यूं तो पाकिस्तान के पास कहने को परमाणु बम है, लेकिन रोजाना उसकी धरती पर इतने बम गिर रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान मलबे के ढेर में तब्दील हो रहा है और बिछ रही हैं पाकिस्तान सैनिकों और आम लोगों की लाशें। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों सहित कुल 9 लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि कुछ सैनिकों के घायल होने की भी खबर सामने आई है, लेकिन बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान सैनिकों को मार भी गिराया है। दरअसल ये घटना लक्की मरवत जिले के सिरई नौरंग कस्बे के पास हुई, जहां उस समय काफी भीड़ मौजूद थी। इस घटना से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया, और तो और जिसने भी हमला किया उसने एक मैसेज भी छोड़ा कि वो इस्लामाबाद को दहला देगा। जिसके बाद मुनीर घबराया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में अचानक से लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, उसके पाले हुए आतंकी मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम भी। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने इलाके में आईईडी फिट कर रखा था। जैसे ही पुलिस वैन वहां से गुजरी, विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। विस्फोट में पाक सैनिक, पुलिसकर्मी और आम लोग मारे गए। कहा जा रहा है कि यह हमला बीएलए ने किया। बलूच विद्रोही पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं और उस आजादी के लिए पाकिस्तान के आकाओं और जनरलों को खत्म करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान से वो आजाद हो जाएं। तभी तो कई हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा। हालांकि इससे पहले भी कई हमले हो चुके हैं और उन इलाकों के बारे में भी आपको बताते हैं। जालमक्सी, क्वेटा, मस्तुम, नुश्की, वाशुक, दलबंदीन, खारान, पंजकुर और कच्छ में एक साथ हमले किए गए। इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में एक साथ पाक सेना के खिलाफ मोर्चा खोला गया। बीएलए प्रवक्ता ने कहा कि इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के कैंप, सैन्य ठिकानों और सरकार समर्थित सशस्त्र गुटों के अड्डे को निशाना बनाया जा रहा है। इन गुटों को बीएलए डेथ स्क्वाड कहते हैं। बीएलए ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र बनाई जा रही है। बीएलए ने किया 150 सैनिकों को मारने का दावा। इससे पहले नोशकी शहर में बलूच लड़ाके पिछले 24 घंटे से पुलिस थाने पर कब्जा करके डेरा जमाए थे। वो तस्वीरें भी सामने आई थी, जो पिछले दिनों हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से हाईवे बंद किया गया था। बलूच लिबरेशन आर्मी के मुताबिक उसके लड़ाकों ने 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों, जिसमें एफसी, रेंजर्स और पुलिसकर्मियों के शामिल होने की खबर थी, पहले बंधक बनाया और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। बीएलए की ओर से बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तानी सेना की नाक में दम करने वाला ऑपरेशन बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रमुख बशीर जेब बलूच की अगुवाई में यह चल रहा है, जिसने साल 2018 में बीएलए की कमान संभाली। बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों पर पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी देश का नाम लिए दावा किया कि उसके हमले की कोऑर्डिनेशन कोई दूसरा देश कर रहा है। पाकिस्तान की कठपुतली सरकार हो या सेना, दोनों अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए लगातार काम करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान अब इनसे संभल नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं। बलूच विद्रोही लगातार पाकिस्तान की नाक में दम कर रहे हैं और दम भर रहे हैं कि आपके सैनिकों का अपहरण हमने किया है, उसे मार रहे हैं और तस्वीर भी दिखा रहे हैं। लेकिन मुनीर और शहबाज कुछ नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी सैनिक रोते बिलखते आए नजर, और यह दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक रोते बिलखते नजर आए थे। पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने एक और वीडियो पिछले दिनों जारी किया था। इसमें पाकिस्तानी सैनिक सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो में 7 पाकिस्तानी सैनिकों को दिखाया गया था। वीडियो में एक सैनिक तो रोते हुए कह रहा था कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ता रहा, लेकिन आज सेना उसे अपना ही नहीं मान रही।
और ऐसे वीडियो लगातार पाकिस्तानी सैनिकों के सामने आ रहे हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब पाकिस्तानी सैनिक जो अपने देश के लिए लड़ता है, अब मुनीर उसे भी अपना मानने से इनकार कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो दिखाता है कि किस तरीके से मुनीर दोगली नीति अपना रहा है। एक तरफ आवाम की रक्षा के लिए पाकिस्तानी सैनिकों को बलूच विद्रोहियों के सामने भेजता है, और जब वही पाकिस्तानी आर्मी बलूच विद्रोहियों से भिड़ती है और बलूच विद्रोही उनका अपहरण करते हैं तो उसे मानने से इनकार कर देता है। यह वीडियो पाकिस्तान की सेना के उस बयान को सीधी चुनौती देता है जिसमें कहा गया था कि उसके कोई भी सैनिक लापता नहीं है और ना ही किसी उग्रवादी संगठन की हिरासत में है। दरअसल बीएलए ने 14 फरवरी को इन सैनिकों को पकड़ा था। इनकी रिहाई के लिए बीएलए ने बलूच लड़ाकों की रिहाई की मांग की थी। इसके लिए पाकिस्तानी सरकार को वक्त भी दिया गया था, फरवरी का, यानी 22 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। लेकिन अब तक बीएलए ने उन्हें नहीं छोड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने कोई रिप्लाई रिवर्ट नहीं किया। वीडियो बीएलए के आधिकारिक चैनल पर जारी किया गया था। वीडियो में बंदी बनाए गए सैनिकों से बीएलए लड़ाके कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया, लेकिन वो आप लोगों को मानने से ही इनकार कर रहे हैं कि आप उनके सैनिक ही नहीं हैं। आप कैसे साबित करेंगे कि पाकिस्तानी सैनिक हैं? इसके जवाब में सैनिक रोते हैं, बिलखते हैं, कहते हैं कि हम पाकिस्तानी आर्मी ही हैं। सैनिक कैमरे के सामने अपने ऑफिशियल सर्विस और आइडेंटिटी कार्ड को दिखाते हैं कि ये आर्मी का ही है, हम पाकिस्तानी सैनिक हैं, हम खुद आपसे भिड़ने आए थे। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों की बात मुनीर नहीं मान रहा, और तो और मुनीर ये भी नहीं मान रहा कि वो पाकिस्तानी सैनिक है। और अब तक मुनीर ने उसका जवाब भी नहीं दिया है जो अल्टीमेटम बीएलए की तरफ से दिया गया था। हालांकि बीएलए ने एक बार फिर से धमकी दी है और उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर कोई रिप्लाई अब नहीं आया तो तमाम वीडियो में दिख रहे पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया जाएगा। दरअसल जो वीडियो सामने आया था उस वीडियो में कुछ लोग उबड़ खाबड़ इलाके में जमीन पर घुटनों के बल बैठे दिखाई दिए थे। उनके पास हथियारबंद लोग खड़े थे। बीएलए ने चेतावनी दी थी कि हम 22 फरवरी तक की डेट देते हैं, लेकिन 22 फरवरी को पाकिस्तानी सेना का कोई रिप्लाई ना आने के बाद उन्होंने मार्च तक की डेट दी थी और अब लास्ट अप्रैल की डेट दी गई है। क्योंकि कहा जाता है कि कुछ सैनिकों को छोड़ा गया, लेकिन कुछ सैनिकों को अभी भी पकड़कर रखा गया है, और जब तक पाकिस्तान बीएलए की बात कुछ मान नहीं लेता तब तक इन सैनिकों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इस वक्त सैनिक इसलिए रो रहे हैं क्योंकि मुनीर उन सैनिकों को अपना मानने से इनकार कर रहा है, दगा दे रहा है। बीएलए बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी एक संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। इसकी स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी और इसे कई देशों द्वारा आतंकी संगठन भी घोषित किया गया था। बीएलए का दावा है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है और बलूच लोगों के अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। यह संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट जैसे सीपैक को निशाना बनाता रहा है। बीएलए अपनी गुरिल्ला शैली के लिए जाना जाता है, यानी पहाड़ी इलाकों में छिपकर सेना पर हमला करना और तुरंत वापस लौट जाना। इस लगातार गुरिल्ला नीति से पाकिस्तानी सैनिक पकड़े भी जा रहे हैं और रो भी रहे हैं और मार भी गिराए जा रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे गरीब राज्य है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है, जबकि यहां प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास के मामले में यह देश के बाकी हिस्सों से काफी पीछे है। यह इलाका लंबे समय से हिंसा और विद्रोह से जूझ रहा है। यह खनिज संसाधनों से भरपूर दक्षिण पश्चिमी प्रांत है जिसकी सीमा अफगानिस्तान और ईरान से लगती है। यहां लड़ाके अक्सर सरकारी बलों, विदेशी नागरिकों और दूसरे प्रांतों से आए लोगों को निशाना बनाते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान का सबसे सक्रिय अलगाववादी संगठन माना जाता है। पिछले कुछ सालों में बलूच अलगाववादियों ने दूसरे प्रांतों से आए पाकिस्तानी मजदूरों और विदेशी कंपनियों पर हमले तेज किए हैं। आजादी की वो मांग कर रहा है और अब पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों के ढेर वो बिछा रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। हालांकि लगातार पाकिस्तान में जब हमले हो रहे हैं तो एक रिपोर्ट भी आई जो पिछले दिनों आई थी, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की, जिसमें बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरे सबसे आतंकवाद प्रभावित देशों में रहा, जबकि 2024 में यह चौथे स्थान पर था। जिसके बाद कई सवाल उठे
और इन सवालों के जवाब पाकिस्तान आज तक नहीं दे पा रहा है। टीटीपी के हमलों में 90% की वृद्धि हुई और पीएलए की बात करें तो 60% की बढ़ोतरी। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने अब पाकिस्तानी शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित वाले इलाके हैं। कुल घटनाएं 90% यहां हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरा बैठा है। रिपोर्ट में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया। आंकड़े भी जारी किए गए और बीएलए को भी अब काफी एक्टिव पाकिस्तान के अंदर दिखाया जा रहा है। लेकिन मुनीर साहब अपनी जेबें भर रहे हैं, ना तो पाकिस्तान आवाम की फिक्र है और ना ही अपने सैनिकों की, क्योंकि जो पिछले दिनों वीडियो आई उससे साफ पता लग गया कि कैसे वो अपने ही सैनिकों को मानने से इनकार कर देते हैं जो देश के लिए लड़ता है। और तो और जब अब आईईडी ब्लास्ट हो रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो रही है, पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं, तब भी मुनीर खामोश है। इससे पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खुल गया है कि पाकिस्तान बात तो परमाणु बम की करता है, पाकिस्तान बात कई देशों के युद्ध में मध्यस्थता की करता है, लेकिन अपने देश को पहले संभालिए साहब, उसके बाद दूसरे देशों की बात और परमाणु हमले की बात करेगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।